तो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज जामिया सीरीज़ का थर्ड वीडियो है। ये जामिया सीरीज़ जो हम जामिया के बारे में और पर्टिकुलरली जामिया के एडमिशन्स के बारे में डिस्कस करते हैं। सो इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट द एंटायर एडमिशन प्रोसेस फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। कैसे क्या होता है, कौन से महीने में फॉर्म्स निकलते हैं, कौन से महीने में एडमिशन होता है और कब तक एडमिशन प्रोसेस चलता है, वो सब आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो जामिया का जो प्रोसेस है ना, वो स्टार्ट होता है आपका ऑलमोस्ट जनवरी एंड तक, जब आपका प्रोस्पेक्टस जो है यूनिवर्सिटी का वो निकलता है। विद दैट आपके फरवरी एंड तक जामिया के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होते हैं। सो फर्स्ट आपको ऑनलाइन रजिस्टर करना पड़ता है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फरवरी एंड तक स्टार्ट हो जाते हैं और अराउंड अप्रैल तक चलते हैं। सो क्या होता है, इनमें आपको पहले जाके अपने आप को ऑनलाइन रजिस्टर करना पड़ेगा। इनका वेबसाइट जो है उसमें आपको जाके पहले अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा ऑनलाइन। देन आपको जो है इनके फॉर्म्स फिल करने पड़ेंगे। स्कूल से लेके यहाँ पे पीएचडी लेवल तक पढ़ाई होती है। सो सारे फॉर्म्स आपको ऑनलाइन ही मिलते हैं। तो इसीलिए आपको पहले अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा ऑनलाइन, उसके बाद ही आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन करने के दौरान आपको बस अपने बेसिक डिटेल्स जैसे नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल वगैरह रजिस्टर करना पड़ता है। उसके बाद सब आपके डिटेल्स ऑटोमेटिकली फिल आउट हो जाते हैं। तो फॉर्म फिलअप करने में इतना टाइम नहीं लगता। और एडमिशन फॉर्म फिलअप करने के दौरान आपको अपने बेसिक जैसे कि आप किस में अप्लाई करना चाहते हैं या आपका ये एकेडमिक डिटेल्स भरने होते हैं। एंड आपको एट दी एंड फीस पे करना होता है, जो किसी कोर्सेज़ के लिए 550 होते हैं और किसी कोर्सेज़ के लिए 700 होते हैं। वो वेरी करते हैं फैकल्टी टू फैकल्टी। एक बात का ध्यान रखिएगा कि पेमेंट करते के लिए आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग वही ऑप्शंस मिलेंगे, आपको यूपीआई नहीं मिलेगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपका आता है एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड जो रिलीज़ होते हैं वो ऑन एवरेज एग्ज़ाम से एक हफ्ते पहले रिलीज़ होते हैं और उसमें आपके सारे डिटेल्स रहेंगे। आपके रोल नंबर, आपका सेंटर नंबर, आपका कौन सा गेट के थ्रू आपको जाना है, वो सब उसमें मेंशन रहता है। और जो भी एग्ज़ाम डेट्स है वो तो पहले ही आपके प्रोस्पेक्टस में मेंशन होते ही हैं। आपको इसीलिए प्रोस्पेक्टस अच्छे से देखना चाहिए और कौन से डेट में कौन सा टाइम में आपका एग्ज़ाम है वो आपको हमेशा नोटेड रखना चाहिए। तो उसके बाद ही आपके जो बाकी के प्रोसेस है वो आएंगे, है ना। जिस दिन आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उस दिन नॉर्मली हो जाता है, कैंसिल या पोस्टपोन बहुत कम ही होते हैं। एग्ज़ाम देने के एक महीने तक आपका रिज़ल्ट आएगा। नॉर्मली एक महीने में रिज़ल्ट आ जाता है। एंड जिनका इंटरव्यूज़ या ग्रुप डिस्कशन नहीं होता उनका तो डायरेक्ट काउंसलिंग होता है, एडमिशन प्रोसेस होता है। और जिनका इंटरव्यू है मोस्टली मास्टर्स वगैरह के होते हैं तो उनके लिए अलग सीन होता है, क्योंकि उनका इंटरव्यू भी चलता है। देन उसके बाद फिर कोई ग्रुप डिस्कशन भी होता है किसी में, उसके बाद ही आके उनका फाइनल रिजल्ट आता है, फाइनल मेरिट लिस्ट आती है। और बाकी जो नॉर्मल कोर्सेस रहते हैं यूजी के, उनका तो डायरेक्ट आ ही जाता है। तो डायरेक्ट उनका काउंसलिंग प्रोसेस होता है। आपको ये लिस्ट निकालते रहते हैं, इनका फर्स्ट लिस्ट, सेकेंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट, फोर्थ लिस्ट, बहुत लास्ट तक स्पॉट तक भी जाता है किसी कोर्स में। सो जो है कि आपको देखते रहना पड़ेगा कि आपका किस लिस्ट में नाम आया और उसी हिसाब से आपको आना है यूनिवर्सिटी। ये काउंसलिंग प्रोसेस है वो एकदम ऑफलाइन होता है, कभी भी ऑनलाइन नहीं हुआ है। कोविड के टाइम में भी इन्होंने ऑफलाइन ही लिया है। तो इसमें आपको पर्सनली आके आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो वेरीफाई करने होते हैं और जो आपकी कोर्स फीस है वो पे करना होता है, जो जामिया के अपने बैंक में ही ये लोग लेते हैं। एंड उसी के साथ आपको जो है आपके कोर्स कब से स्टार्ट हो रहा है उसका नोटिफिकेशन दे दिया जाता है। एंड उसी हिसाब से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। ये डिफ़ॉल्ट प्रोसेस है एडमिशन का। किसी कोर्स का अलग भी हो सकता है। जो बीटेक वगैरह है या बीआर्क है ये तो डायरेक्टली आपके जेई मेंस के थ्रू होते हैं, तो इनका प्रोसेस अलग होता है। एंड जो सीयूईटी वाले कोर्सेस है, सीयूईटी वाले बहुत कम कोर्सेस है, आपको यहाँ पे दिख सकता है स्क्रीन में कि कौन से कोर्सेस हैं। तो इनके लिए भी जो है प्रोसेस यही है कि आपको पहले सीयूईटी भी भरना है। सीयूईटी का तो फॉर्म भरना ही है, आपको साथ में जामिया का भी फॉर्म भरना है। आपको 2 फॉर्म भरने हैं अगर आप सीयूईटी के थ्रू एडमिशन ले रहे हैं। और इसके लिए बहुत लोग की क्वेरीज भी आते हैं, तो जान लीजिए कि आपको 2 बार फॉर्म फिलअप करना पड़ता है। इसी वजह से जामिया सीयूईटी वाले कोर्सेज के जो एडमिशन फॉर्म भरने के डेट से वो आगे एक्सटेंड करता रहता है। तो इसी का ध्यान रखिए कि आपको 2 बार फिलअप करने हैं फॉर्म्स। एडमिशन के टाइम में कुछ पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है जिनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में इतना है कि एडमिशन प्रोसेस कैसे होता है। और आई होप कि आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे जिनके डाउट्स थे।
एंड अगर आपकी कोई क्वेरीज या डाउट्स है तो आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं. आई विल ट्राई टू आंसर एज मच एज आई कैन. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस. थैंक्स फॉर वॉचिंग. सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग.